जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने हमें हमेशा यही बोला कि एक नु मन्नो। जैसे कि हम आम तौर पे बोलते हैं कि एक बयान में दो तलवारें भी नहीं रह सकती, या एक घर में दो जोत भी नहीं जलानी चाहिए, या हमें कभी भटकते हो कभी उधर तरफ चले जाते हैं, कभी किसी को मानने लग जाते हैं, क्योंकि हम वैसे अंदर से परेशान ही बहुत होते हैं। हमें परेशानियों ने, दुखों ने इतना घेरा हुआ होता है कि हम भटकते हैं, और हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं इंटरनल डरते भी हैं भगवान से। तो कभी भी इस तरह से नहीं माना। और कुछ हमें जैसे हमारे पंडित होते हैं, जब हमें बताते हैं कि हमारी ग्रह दिशा ये चल रही है, ये वाले योग चल रहे हैं, ये वाले दोष चल रहे हैं, तो हम और घबरा जाते हैं। तो हम और डर के मारे और भटकना शुरू कर देते हैं। कभी हम ग्रह पूजा करने लग जाते हैं, कभी हम हनुमान जी चालीसा करने लग जाते हैं, कभी हम माता रानी पे जाने लग जाते हैं, फिर कभी हमें शिव जी पे जाने लग जाते हैं, कभी हम कृष्ण भगवान जी पे जाने लग जाते हैं। मतलब कि हर रास्ता और इसके आउट ऑफ द वे भी हम जो हमें सही लगता है, हम हर रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। बट गुरुजी ने बोला कि आप एक ही कश्ती पे सवार हो, क्योंकि अगर आप एक जगह एक टाइम पे एक ही भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दोगे, उसको तन मन धन से एक को ही मानोगे, तो हमारी नैया पार लगती ही लगती है। आज नहीं तो कल सबकी लगती ही लगती है, क्योंकि मेन ये एक ही ज्योत होती है भगवान की। ये एक ही अखंड ज्योत है, समझो ब्रह्मांड की। ये इतनी बड़ी पावर है। ये पावर्स ही होती हैं जो अलग अलग समय समय पर हर युग में बस अवतार लेके धरती पे आती हैं, कलयुगी इंसानों का, हम जैसे इंसानों का उद्धार करने के लिए। तो ये धर्म जाति, ये मेरे भगवान, ये तुम्हारे भगवान, ये सब कुछ हमने इंसानों ने बनाया है। अदरवाइज एक सुप्रीम पावर है जो कि बस एक एक ये कह लो कि हम जो घर में जोत जलाते हैं उस रूप में है, जोत के रूप में है सुप्रीम पावर। उसका कोई आकार नहीं है। जैसे हम बोले कि ओम, या हम सिखी धर्म में बोलते हैं एक ओम, और हम मुस्लिम लोग बोलते हैं कि एक ही अल्लाह है ऊपर। तो एक ही पावर है, सिर्फ एक पावर, उसका कोई रूप नहीं है। उसी पावर से ही सब कुछ आया है। हर युग में भगवानों ने, जैसे कृष्ण भगवान जी ने अवतार लिए, राम के रूप में भी लिए, कृष्ण के रूप में लिए, फिर गुरु नानक देव जी भी इन्हीं का रूप है, विष्णु रूप ही है, जिन्होंने विष्णु से ये कह लो राम, राम से कृष्ण, कृष्ण से गुरु नानक देव जी। तो ये बस हमारे माइंड सेट अलग होते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं डर होता है कि हम इन्हें मान रहे हैं तो इन्हें इधर चले जाएंगे तो हमारे भगवान हमसे नाराज़ हो जाएंगे। ये ऐसी 100 चीज़ें, मंदड़न कहानियाँ हमारे मन में होती है। या हमारा इधर विश्वास ज़्यादा पक्का है तो इधर नहीं जाना, वो तो अच्छी बात है। कहीं भी आप जिस किसी को भी मानते हो, बस उन्हीं पे इतना अटल विश्वास रखिए कि बस उन्हीं पे चलते रहिए, कहीं भी भटकिए नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी एक ही ज्योत है, एक ही पावर है। बस रूप आ जाते हैं, हम इंसानों के लिए रूप अलग कर दिए गए हैं कि माता रानी है, ये हनुमान जी हैं, ऐसे करके। ये एक ही पेड़ है, उन पेड़ की सारी टहनियाँ हैं बेसिकली। तो हम बांट देते हैं कि ये हमारे भगवान, या ये हमारी जाति, ऐसे करके। या कई इतना डर जाते हैं कि अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को, जब हम बोलते कि भाई कुंडली में ऐसा दोष है कि आपके पूर्वज नाराज है, तो हम पूर्वजों को भी, या अपनी कुल देवी को, ऐसे करके बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है हमारे पास, डर से मानने की कि हाय हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, या ये दोष चला जाए, या वो दोष चला जाए। और बेसिकली जब आप गुरुजी की शरण में आ जाते हो, गुरुजी एक सुप्रीम पावर है जो धरती पे आई है। अगर जब तक आप गुरुजी के बारे में अच्छी तरह से समझोगे नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि गुरुजी आखिर कौन है। गुरुजी के बारे में अच्छी तरह से सर्चिंग करिए, पूरी डिटेल यूट्यूब पे अवेलेबल है। गुरुजी कौन है? गुरुजी महाशिव है, शिवलिंग वाले शिव,
एक ओमकार जो ओम है, ओम की शुरुआत से ये पृथ्वी यहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ। जो पावर थी, सुप्रीम पावर, जिसका कोई रूप ही नहीं था, वो शिवलिंग रूप में पहले अवतरित हुई थी। तो वो शिवलिंग वाले शिव हैं गुरुजी। सुप्रीम पावर है। जब हम सुप्रीम पावर की शरण में आ जाते हैं तो गुरुजी ने कभी भी अपने डिवोटीज को ये नहीं बोला कि आप इधर मत जाओ या उधर मत जाओ, मुझे ही मानो। बट हाँ, उनके हर डिवोटी को, चाहे वो साईं बाबा जी का फॉलोवर हो या माता रानी का फॉलोवर हो या वो गुरु ग्रंथ साहब जी को मानने वाला हो, कोई भी हो, उनको गुरुजी में ही वो दर्शन हो जाया करते थे। तो ये दर्शन, इस लेवल के दर्शन करा देना, चाहे वो क्रिश्चियन हो तो उनमें दिख रहे हैं, जीसस उनमें दिख रहे हैं, तो ये कौन करवा सकता है? ये तो सुप्रीम पावर ही करा सकती है। ये कोई इंसान के बस की बात नहीं है। कई लोग गुरुजी को आम इंसान वाले गुरु टाइप भी मानने लग जाते हैं, जिनको नहीं पता होता ज़्यादा, या जो जान जाते हैं कि हाँ भाई, इनके शरण में आने से या इनको मानने से कुछ लाइफ चेंजिंग होती है, या इस बस इतना सा थॉट प्रोसेस लेके वो मानने लग जाते हैं। लेकिन बेसिकली गुरुजी कौन है, क्या है, आपको ये जानना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि गुरुजी को आप कहते हैं ना कि हम जिसको जिस भाव से मानते हैं फिर उतना ही मिलता है। अगर आप गुरुजी को पूर्ण रब मानेंगे, पूर्ण सुप्रीम पावर मानेंगे, तो वो उस लेवल पे ही आपको दर्शन भी देंगे, उस लेवल पे ही आपको आपकी लाइफ चेंजिंग भी करेंगे। बस जैसे पूरा का पूरा अगर आप कहते, गुरुजी ने बोला कि मैं पेड़ हूँ और मेरी सारी टहनियाँ हैं। जैसे हनुमान जी मेरे चार्टेड अकाउंटेंट है, क्योंकि सारा कर्मों का लेखा जोखा हनुमान जी के पास रहता है। और ये कौन बोल सकता है ऐसी बातें? और जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र है, वो मेरे आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हैं कि मालिक आप बताइए, आपके एक बार कहने से हम अपनी जान तक दे सकते हैं। तो ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ किसके आगे नतमस्तक हो सकती हैं? उन्हीं के आगे जो जन्मदाता है, जिन्होंने इन पावर्स को इस धरती पे या यहाँ इस ग्रहों में अवतरित किया, है ना। तो उन्हीं के आगे हमारा मस्तक झुकता है। और उन्होंने माता वैष्णो देवी जी के लिए बोला कि ये वैष्णो मेरी बेटी है। तो वो एक बाप ही अपनी बेटी के लिए तो बेटी ही बोल सकता है ना, ये तो बाप का हक है। तो इसी से पता चलता है वो कितनी बड़ी पावर है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी कई बार संगत के आगे उन्होंने दर्शन कराए, आए और वो फिर लोप हो जाते हैं। वो किसी मनुष्य के रूप में आए, 3 सरदारों के रूप में, बहुत लंबे ऊंचे, बहुत हट्टे कट्टे ऐसे 3 सरदार अचानक से आए और माथा टेक के अचानक से गायब हो गए। तो सब संगत ने नोटिस किया कि ये बड़े ऊंचे लंबे सरदार सिख, ये कौन थे? बड़े डिफरेंट लग रहे थे और अभी आए थे, अभी अचानक कहाँ चले गए? तो गुरुजी ने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश थे। तो ऐसे कौन आ सकता है? किसके पास आ सकता है? ऑफ कोर्स सुप्रीम पावर के पास ही आ सकता है। तो गुरुजी ने जो कहा कि वो महाशिव हैं और वो शिव जी बन के भी दिखा देते थे, तो वो कौन बन के दिखा सकता है? जो स्वयं वाकई ही महाशिव हो। ऐसे कोई नहीं बना के कोई नहीं बना के अपने आप को कैसे दिखा सकता है? कौन इतना, हमारे आज की डेट में सब इतने अपडेटेड, इतने एजुकेटेड लोग हैं, इतने जिसके पास जितनी हाई डिग्रीज होती थी, उतना गुरुजी उसको प्रैक्टिकल हर चीज़ का जवाब देते थे। ना गुरुजी ने प्रवचन किया, ना उन्होंने कोई चोले भी संगत के कहने पे पहने, ना उन्होंने कोई दिखावा किया, ना उन्होंने मीडिया के सामने कभी आए, क्योंकि उनको किसी चीज़ दिखावे की ज़रूरत ही नहीं है ना। जो उनके हाथों में शक्तियां हैं, तो उन्होंने बोला कि ये धरती तो मेरे लिए एक आंवले के जैसी है। जैसे आंवला होता है, मैं अपने हाथ में उठा लेते हैं, तो एक आंवले के जैसी है मेरे लिए धरती का गोला। तो उन्होंने एक संगत उनके पास आती थी, एक आंटी बहुत गुरुजी को मानने लगी, तो उसके हस्बैंड को गुस्सा आता था कि मेरी वाइफ क्यों चली जाती है बार बार। तो एक बार उनके हस्बैंड बहुत मन में ऊटपटांग अनशन बोलते हुए चले गए पीछे पीछे अपनी वाइफ के, और साइड पे जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए। तो वो इस जगह बैठे कि गुरुजी के साथ उनका 1 to 1 पीछे से एकदम आई टू आई कांटेक्ट हो रहा था। तो गुरुजी ने उनको दर्शन कराए कि वो गुरुजी ऊपर आसमान में कहीं बैठे हुए हैं और इतनी सारे, ये कह लो कि
धरती उनके नीचे बहुत छोटा सा गोले की तरह लग रही है। तो ये दर्शन पाकर गुरुजी के, तो उन्होंने गुरुजी को अंदर मन मन से सॉरी बोला और गुरुजी ने मुस्कुरा के उन्हें बोला कोई नहीं। तो ये है हमारे जो अंदर के डाउट्स होते हैं ना, तो गुरुजी इस तरह से एक क्षण लगता है ऊपर वाले को, सुप्रीम पावर को, हमारे डाउट्स क्लियर करने में, क्योंकि हमें बिलीव नहीं होता, क्योंकि हमें आदतें ही नहीं थी इन सब चीज़ों की कि भगवान के इतनी जल्दी दर्शन हो जाए या 1 to 1 सामने के सामने दर्शन हो जाए। तो ये गुरुजी ने हमें आदतें डाल दी। क्यों वो ही आदत डाल सकता है, वो ही कर सकता है जिसके पास पावर हो, जिसको आपको कन्वेंस करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो करके दिखा देते हैं। तो वो थे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। तो ऐसे उन्होंने अपनी नेवल से, अपनी धुन्नी से एक आंटी और उनकी मदर को पूरे वहाँ के दर्शन करा दिए थे। मेरे माइंड में नेम नहीं आ रहा, डिवाइन दर्शन कराए थे कुछ, तो एक गोले के रूप में। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको गोले के रूप में आपको डिवाइन दर्शन हो जाए ऊपर नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र वगैरह के, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। और कोई एक जाना, 2 जाना, जितनी संगत मिलती है वो ही यही रटती है कि गुरुजी सुप्रीम पावर है, गुरुजी सुप्रीम पावर है, गुरुजी सुप्रीम पावर है। तो ये ऐसे नहीं कोई भी बोल सकता जब तक वो ना हो। तो इसलिए अगर हम फिर भी भटकें गुरुजी की शरण में आने के बाद, इधर उधर जाएं, तो तभी हमें प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। तभी फिर हम कहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है या हमारी वो प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, गुरुजी ने हमेशा यही बोला, आप जहाँ जाते हो, जिसको मानते हो, मानते रहो, कॉन्टिन्यूटी। लेकिन समझ जाना चाहिए कि हमेशा एक ट्रैक पे चले, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, इधर अगर हम किसी एक पावर को मान रहे हैं तो इधर हम गुरुजी को भी मानेंगे, उनका मंत्र जाप भी करेंगे, उधर हम दूसरी जगह मानेंगे, उधर भी ये करेंगे, वो भी कर लो, उधर वो भी कर लो, तो हम खुद ही तो बांट रहे हैं। तो बांटिए मत अपने आप को, हमेशा एक पे भरोसा करिए, एक पे अपनी डोरी छोड़ दीजिए जिंदगी की, एक के पीछे पड़ जाइए, एक को मानिए, और उन्हीं से वापसी कुछ लेने का हक भी आपका एक के थ्रू ही होता है कि नहीं भाई मैं तो पूरी तरह से आपको सरेंडर कर दिया। क्योंकि गुरुजी ने बोला कि जब आप मुझे पूरी तरह से मेरे पर सरेंडर हो जाते हो तो फिर गुरुजी का शुरू होता है। जब आप गुरुजी पे ही डाउट करने लग जाओगे कि मैं उधर भी चली जाऊं, उधर भी चली जाऊं, भ्रमों वहमों से गुरुजी हमें निकालने आए हैं। तो आज भी कई लोग कहते हैं कि भाई मैं माफ़ करना कि हाँ मैं कोई अपने पूर्वजों को मान रहा है या मैं अपनी कुल देवी को पहले मान लूँ। तो अगर आपने गुरुजी को माना, गुरुजी ने जब बोल दिया कि मेरे में ही सब कुछ देखो, तो आपको दिखेंगे, दिखाएंगे गुरुजी। आपने सिर्फ गुरुजी कहते हैं ना कि आपने अगर पिता के ऊपर, परम पिता, उसके चरणों में विनती कर दी या उनको याद कर लिया, तो आपने सबको याद कर लिया। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, भटकिए मत, कोई भी डाउट्स में मत रहिए कि ये नहीं करूँगी तो प्रॉब्लम आएगी, ये करूँ या नहीं करूँ। कोई भी वहम, कोई भी दिन, कोई भी वार, किसी भी चीज़ का कोई वहम नहीं है गुरुजी की शरण में। कोई कहते हैं मंगलवार, वीरवार, शनिवार, नो, कोई वहम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को दिल से मानिए, और कोई स्टोन नहीं पहनिए, कोई आपको धागे ताबीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको वैसे भी कोई भी छोटी छोटी बातों में अगर हम ये सोचें कि गुरुजी ने हाँ ये बोला कि अगर शीशा टूटता है, अगर गुरुजी की शरण में आने के बाद कोई कांच की चीज़ टूटती है, तो समझो गुरुजी ने आपका बहुत बड़ा ग्रह ले गए, ठीक है, कुछ टल गया, कुछ बहुत बड़ा। या गुरुजी का आपने लॉकेट डाला है, या घर में गुरुजी का कोई स्वरूप है, अगर वो स्वरूप के ऊपर कोई कष्ट आता है, काला पड़ जाता है स्वरूप, या गिर जाता है, तो समझो गुरुजी ने बहुत बड़ा आपका कोई कष्ट काट दिया। ये गुरुजी के वर्ड्स हैं। तो ये गुरुजी अपने आप इतनी बड़ी बड़ी लोगों की चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर दिखाते भी हैं। तो हमें भटकने की क्या ज़रूरत है जब हमारा माँ बाप ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। और मेन बात वही है कि जब तक हम 100% बिलीव नहीं करते, पहले हमारा 10-20 स्टार्ट होता है, धीरे धीरे हमें थोड़ा थोड़ा गुरुजी समझ में आने लग जाते हैं। कईयों को नहीं आते, कोई लोग जाते ही पूरा सरेंडर कर देते हैं, कोई नहीं करते। तो ये हर संगत की एक अलग अलग स्टेजेस है,
और गुरुजी की भी ये कह लो कि कृपा है कि किसको कितना बुलाना है। और कोई गुरुजी को तभी इतना जान पाएगा कि अगर वो इतना पॉजिटिव है और जानने की इच्छा। गुरुजी आप सुप्रीम पावर हो, आपने इतने बड़े बड़े दर्शन कराए हैं संगत को, तो आप हमें भी कराइए, क्योंकि हम भी आपकी वही सेम संगत है, आपकी वही लाडली संगत है। क्योंकि गुरुजी को अपनी संगत बहुत प्यारी थी, चाहे वो पुरानी हो या नहीं हो, सब इक्वल है। गुरुजी ने बोला कि मेरे पास कोई 35-40 साल पुराना संगत भी आ रही है, वो भी मुझे उतनी प्यारी है, या अगर अभी अभी जस्ट कोई अभी 5 मिनट पहले भी जुड़ा है तो वो भी प्यारी हो सकती है, वो भी बहुत हायर सोल हो सकती है, वो भी कोई मास्टर सोल हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जो पुरानी संगत थी, ऑफ कोर्स चलो ठीक है, उनको भी नमन है क्योंकि वो बहुत लकी रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने उनके साथ बहुत टाइम बिताया है। लेकिन गुरुजी ने बोला कि सब इक्वल है, बस आप पॉजिटिव होके। गुरुजी ने जब बुलावा, कहते हैं ना कि हर कोई एक लाइन में लगे हुए हैं, हर कोई, पूरी दुनिया तो एक साथ गुरुजी को नहीं मान सकती थी, स्टेप बाय स्टेप ही हर चीज़ होती है, धीरे धीरे पहले किसी और का नंबर, फिर किसी और का नंबर, फिर किसी और का नंबर। तो जब जब जिसका जिसका नंबर आता जा रहा है, बस गुरुजी को मानते जाइए और कोशिश करिए कि अपना विश्वास 100% करिए। क्योंकि देखिए लाइफ में प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो आती है, ये नहीं है कि गुरुजी की शरण में आने के बाद प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हाँ, गुरुजी आपको पावर देंगे उसको खत्म करने की, इजीली निकल जाओगे हर चीज़ों से, हर हर्डल्स आपके इजीली क्लीन होते जाएंगे, वो आपको पूरी गाइडेंस देंगे। तो बस ये आपके साथ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जुड़ जाता है, जो गुरुजी फिर जब अपना कमाल करके दिखाते हैं ना, कुछ आउट ऑफ द वे स्पेशल, तो हमें लगता है हाँ जी गुरुजी, फिर हमारा रेशियो कह लो 20% सीधा 90-100 जाता है। नहीं गुरुजी, आप ही हो सुप्रीम पावर, अब समझ में आया। तब तक हमारे क्या हो जाते हैं, हमने अपने कुछ साल खराब कर जाते हैं, ना विश्वास करके, इधर भटक के उधर भटक के, उधर भी मान लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। नहीं, ये नहीं करना है आपको। अगर आप गुरुजी की शरण में आके सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को ही मानना है। गुरुजी ने ये ज़रूर बोला है कि जो काली माता हैं वो उन्हें भी स्थान दिया है, क्योंकि कई बार गुरुजी ने कईयों का कल्याण करने अगर गए हैं, या जिन पे ब्लैक मैजिक होता था, तो माता रानी को साथ लेके जाते थे कि अगर सारे काम मैं करूँगा तो काली को कौन पूछेगा। तो काली माता को उन्होंने पूरा अपना लेवल दिया है कि काली माता मेरी मुझे ड्रीम में आके बोला था, मेरा ये लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे जब लाइफ में पहली बार गुरुजी के बारे में पता चला था, मतलब कि मुझे ना किसी संगत से मैं जुड़ी थी, ना मुझे किसी ने कुछ बताया था गुरुजी के बारे में, मुझे कुछ पता ही नहीं था, ना मैंने गुरुजी को कभी देखा था। और गुरुजी, मैं बस शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे और मेरे पास बैठकर गुरुजी ने बोला कि मेरा नाम शिव है और काली मेरी पत्नी है, तो आज मैं तुझे कुछ देने आया हूँ। तो उन्होंने एक हाथों से मेरे दोनों आँखों में हाथ रख दिया और एक हाथ से वो मुझे कुछ दे रहे थे। तो इतने में माता रानी, बहुत बड़ी स्वरूप है उनका, बहुत बड़ी, ये कह लो कि कम से कम 2-3 मंजिल लंबी माता रानी प्रकट हो गए थे। तो ऐसे करके दर्शन करवाए थे उन्होंने मुझे। तो ये लगता है कि हाँ, और फिर कई संगत के थ्रू हमने सुना, मैंने कि गुरुजी ने कई जगह माता रानी को लेके गए हैं कि काली माता ने किसी का ब्लैक मैजिक निकाला, अपनी चांदी की छड़ी किसी संगत के ऊपर, बहुत, नरेंद्र अंकल हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा, उनकी वाइफ के ऊपर ब्लैक मैजिक था। तो काली माता प्रकट हो गए और काली माता ने अपनी चांदी की छड़ी उनको पीठ पे मारी, तो इससे उनके ऊपर जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो निकल गई। तो कहते हैं कि, और गुरुजी ने खैर ब्लैक मैजिक करने वालों के लिए भी बहुत कुछ बोला है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पूरी डिटेल से। अभी हम एक को मानने की बात कर रहे हैं, तो यही है कि डाउट्स तो हर किसी के मन में आते हैं, हर कोई एकदम से जुड़ते 100% पे नहीं पहुंचता। वो डाउट्स मेरे मन में भी थे, क्योंकि हमें आदत ही नहीं थी, मुझे इस रूप में शिवजी जी को मानने की आदत ही नहीं थी। तो मैं बिलीव कैसे कर लेती अपने उस सपने पे जिसका मुझे कुछ पता ही नहीं कि ये शिवजी जी हैं। तो फिर वही है कि टाइम लगता है हर चीज़ को, मुझे 6 मंथ्स लगे
जब मुझे उन्होंने गुरुजी ने ऐसे करके बोला, उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत कुछ होने लग गया, जैसे कुछ कुछ चमत्कार, कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट होने लग गया लाइफ में, अजीब अजीब चीज़ें, जो एक्सप्लेन भी कैसे करूँ कि जहाँ भी कुछ सर्च कर रही हूँ तो गुरुजी की प्रतिमा आ रही है, गुरुजी की फ़ोटो आ रही है। कुछ नेट पे सर्च कर रही थी, तो अगर 10 मिनट बाद मैंने दोबारा सर्च किया तो देखा वो वहाँ पे किसी और की फ़ोटो थी। तो मैंने बोला यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो बड़ा, ये ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो कोई और था, वही वाले जो मेरे सपने में आए थे वो थे, और वो तो किसी एंगल से शिव जी लगते ही नहीं है। बट वो एक टाइम शुरू हो चुका था मेरा, जब गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था कि अब तेरा चुनाव हो गया है मेरी शरण में आने का, अब तेरा चुनाव हो गया है कि मेरी ब्लेसिंग्स भर भर के तेरे पास आने लग जाएंगी। तो वो चुनाव हो गया था, ये कह लो 2012 के एंड की बात है या 13 की स्टार्टिंग की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। 6 महीने मुझे लगे, मैंने पूरा नेट, पूरा यूट्यूब, सारी पुरानी संगत के यूट्यूब वीडियो सारे सर्च कर लिए, सब जान लिया अच्छे से। तो 6 महीने में जाके मेरा माइंड मेकअप बना कि हाँ मेरे शिवजी जी, ये कह लो कि मेरे मंदिर में जो शिवजी जी होते हैं मूर्ति रूप में, उसके हटकर कि मैं किसी के दरबार पे जा रही हूँ और वहाँ पे भी शिवजी जी हैं। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा कट्टर भक्त थी कि मुझे कोई भी अगर इंसान आके बोलता या संगत भी होती कि ऐसे आजा शिवजी जी हैं, वो शिवजी जी का रूप है, तो मैं नहीं जाती। वो गुरुजी को पता था शायद, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट ड्रीम में आके मुझे अपना एक झलक, अपना इंट्रोडक्शन ये कह लो, आके मुझे बोल के चले गए। बट उनकी बहुत बड़ी कृपा रही है। और जो उनका फर्स्ट मेरे घर में सत्संग था, वो लाइफ का ऐसा सत्संग था जो कि आज तक गुरुजी की कृपा से, जब से उन्होंने जोड़ा है, बहुत बार सत्संग हुआ है घर पे या डेली भी हमने सत्संग किया है, लेकिन वो जो सत्संग हुआ था वो बहुत डिफरेंट था। वो इतना डिवाइन था, उनकी उतनी प्रेजेंस थी उस सत्संग में, ये कह लो तब मेरा विश्वास भी कच्चा था। मतलब कि स्टार्टिंग अर्ली एज में 6 महीने चलो लग भी गए, लेकिन एक अंकल थे, उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे पक्का करने में। वो बार बार मुझे बोलते थे नहीं आप भटको मत, जैसे आज मैं बोल रही हूँ, वो मुझे गाइडेंस देते थे कि आप भटकिए नहीं, आपको मैं बताऊँगा, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आई हैं। और वो बहुत अपने आप में बहुत अच्छी पर्सनालिटी, मतलब कि वेरी वेल टू डू, बहुत मैंने उनका नाम सुना हुआ था कि अच्छे रिचेस्ट पर्सन है। जब वो आपसे ऐसी बात करते हैं तो फिर लगता है कि नहीं यार, कुछ सच्चाई है, कुछ तो है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप घर में सत्संग कराइए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है कैसे कराते हैं। तो कह रहे मैं सारा सेटअप लेके आऊँगा। गुरुजी की प्रतिमा भी नहीं थी मेरे घर में, तो वो लेके आए। उन्होंने बोला संगत भी आप मत बुलाना, मैं ही बुला लूँगा। वो संगत भी वो ही 5 जने आए थे फर्स्ट सत्संग में। ये कह लो कि वो जो सत्संग मेरे घर में हुआ, हमने जब सुना है कि गुरुजी की फ्रेगनेंस आती है, वो फ्रेगनेंस ऐसी होती है कि जैसे 100 शीशियाँ गुलाब की तोड़ो तो जो खुशबू आती है, वो खुशबू थी मेरे। जब मैंने गुरुजी का सत्संग कराया, साइड टेबल पे उनके लिए जल रखते हैं, तो ऑफकोर्स मैं गुरुजी को मानती थी, तो मेरे पास तांबे का लोटा ऑलरेडी था। तो तांबे के लोटे में मैंने गुरुजी के लिए जल रखा था। वो जल में 7 तरह के रंग आ गए थे, और वो इतना ज़्यादा फ्रेगनेंस से भर गया था, इतना ज़्यादा फ्रेगनेंस से भर गया था कि वो मेरे से पीना माहौल हो रहा था, मीन्स मेरे से पिए नहीं जा रहा था, इतनी फ्रेगनेंस थी। तो ये कौन कर सकता है, ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद जो मेरे घर के नॉर्मल किचन के बर्तन थे, वहाँ से भी खुशबू आने लग गई थी। और जब गुरुजी की आरती हुई, शिवजी जी की आरती ही करने की आदत होती थी मुझे, और बट मैंने जब गुरुजी की फर्स्ट आरती की, तो वो जो सुप्रीम पावर होती है, जो एक गुरुजी का ऑरा है, वो अपने आप खींच लेता आपको अपनी तरफ, अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे वो भाव 100% वाले निकल आए मेरे, जो मेरे शिवजी जी के लिए निकलते थे। मीन्स रोना आ रहा था मुझे अंदर से, मैं बोल रही थी कि प्लीज़ आप मत जाओ, आप यहीं पे रह जाओ। तो आरती करते करते जैसे मैंने ये बातें मन से बोली, तो वैसे ही अंकल ने बोला कि कोई बात नहीं, आज आपके घर में पूरा ये सजा हुआ है सेटअप, मैं नहीं लेके जा रहा, मैं कल आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। जबकि वो बहुत दूर से आए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरे पास हैं एक दिन के लिए। तो मैं उन्हीं के पास ज़मीन पे नीचे लेट गई,
और आधी रात को ऐसा हुआ कि जैसे लगा कि कोई पावर, मैंने गुरुजी की तरफ ही फेस करके रखा कि मैंने उनकी तरफ पीठ नहीं करनी, और ज़मीन पे नीचे चेयर के पास लेट गई। तो ऐसा लगा कि आधी रात को किसी बहुत पावर ने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लिया है, इतनी ज़्यादा पावरफुल वो चीज़ है कि मैं अपना हैंड, मेरी आंखें खुली, मैंने बोला मेरा हाथ किसने पकड़ लिया, कैसे ऊपर, मेरा हाथ पूरा ऊपर खड़ा हो गया था। तो मैंने बोला ये हाथ नीचे क्यों नहीं आ रहा मेरा, मीन्स किसने पकड़ लिया। और मन में डर भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं, तो अगर ऐसे कुछ मिरेकल्स होते हैं, कुछ डिफरेंट होता है, तो आपको डर नहीं लगता। वो सिर्फ नेगेटिव शक्तियों से ही लगता है कि अगर कोई नेगेटिव होता, अरे मेरा हाथ कैसे खड़ा हो गया, फिर तो मैं चिल्लाने लग जाती। मेरा मन इतना शांत था, और बस हल्की सी हैरानी हुई और मैं गुरुजी की तरफ देखने लग गई। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे अपने वही अंकल जो मुझे गाइड किया करते थे उनसे ये बात डिस्कस की। तो उन्होंने बोला गुरुजी ने आपको दिखाया कि उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। और वही बात है संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से आई थिंक 11-12 साल हो गया उनके साथ जुड़े हुए। भटकना ख़त्म कर दिया उन्होंने। पहले भटकते थे, गलतियां थी। मैं ये जो 6 मंथ्स लगे मुझे ड्रीम्स आने से और फर्स्ट सत्संग कराने में, ये जो 6 मंथ्स का गैप हुआ, आज अफसोस होता है। काश कि वो 6 मंथ्स मैंने सोचने में ना निकाले होते, काश मैंने डाउट्स ना किए होते, काश कि वो भी एक एक दिन गुरुजी के नाम लगाया होता। तो आज पूरे 100% हो गए हैं। जो नई संगत है उन्हें टाइम लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें इतनी डिटेलिंग में कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैं हर संगत को बोलती हूँ कि जितनी जल्दी आप सरेंडर कर दोगे, जो आपको इस दर से मिल जाएगा वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। मैंने लाइफ की ऐसी स्टेज से उस टाइम पे गुजर रही थी कि मैंने शायद भगवान का कोई दर छोड़ा नहीं होगा। मैं हर दर पे जाती थी। वही है ना भटकने वाली बात कि भाई हम ग्रह पे उधर भी तेल चढ़ा दें, हम शनिदेव जी के पे भी तेल चढ़ा दें, हम हनुमान जी का चालीसा भी कर लें, मैं गुरुद्वारे भी चली जाऊँ, वहाँ पे सेवा भी कर लूँ, मैं शिव जी पे भी चली जाऊँ, मैं माता रानी को भी मान लूँ। तो ये 10 हम 4-4 5-5 जगह भटकना भटकना भटकना, पर फिर भी कहीं नहीं। मैं जीसस पे भी चली जाती थी, उनकी प्रेयर भी बहुत, क्योंकि जब परेशान इंसान 10 जगह भटकता है, ऑटोमेटिकली भटकता है, तो हम मजबूर हो जाते हैं, हम खींचे चले जाते हैं, क्योंकि हमें आराम चाहिए, हमें अपनी लाइफ इजी चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी ठीक करना होता है सबको, इसलिए हम भटकते हैं। लेकिन भगवान जब तब पकड़ता हमारा असल में हाथ आके, जब हम भटक के थक जाते हैं ना, कहीं से भी वो देखता है अच्छा कहीं से भी तुझे फर्क नहीं पड़ा, आ जा, अब तू मेरी शरण में आ जा। तो गुरु एक बहुत बड़ी पावर है, जो कि मन में आता था कि काश कि मुझे कोई ऐसा संपूर्ण गुरु मिले, जो गुरु मुझे आगे तक लाइफ के हडल से निकाल दे या हमें गाइडेंस दे दे। क्योंकि गुरु जो ज्ञान दे सकता है या गुरु जो निकाल सकता है वो कोई भी नहीं निकाल सकता। तो गुरु जी हमें समझो गुरु के रूप में मिले हैं, और वो भी एक सुप्रीम पावर प्लस गुरु जी, तो पार तो होना ही होना है, ये कह लो। और प्लस पॉइंट क्या है कि मैं सिख फैमिली से हूँ, तो जो हमारा सिख कल्चर है, तो हमें हैबिट नहीं है ना कि कोई भी हमें दिन वार या रिंग्स पहनो या पंडित को मानो या इधर उधर। वो सिर्फ अकेले मैं ही अलग थी घर से, वो मैं सब कुछ करती थी। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि आज ये कह लो कि गुरुजी के थ्रू मैंने अपने गुरु नानक देव जी को भी समझा, जो मुझे घर से नहीं मिली थी शिक्षा, जो हमारे घर में इतना नहीं मानते थे मेरे पेरेंट्स। बस मैं शिव जी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती थी, बचपन से मेरा कोई कनेक्शन रहा होगा। बट मैंने गुरु जी की शरण में आने के बाद गुरु नानक देव जी की कृपा प्राप्त की है, उनका बहुत लाड सत्कार मैंने प्राप्त किया है। मैंने गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा प्राप्त की, उनके दर्शन प्राप्त किए। मुझे अपने गुरु के नाम भी नहीं पता होते थे। मैंने गुरु अर्जुन देव जी के दर्शन हुए, मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई। तो ऐसे मुझे अपने गुरु रामदास जी या गुरु एक और गुरु हैं हमारे शीशगंज वाले गुरुद्वारा बाबा जी, मतलब कि ऐसे ये कह लो जो मेरे माइंड में नाम भी फिक्स नहीं होते थे, हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता था। मुझे गुरु जी की कृपा से आज उनका जब प्यार मिलता है तो ऐसा लगता है कि आज जैसे सब कुछ पा लिया। मतलब कि मैं जिस
कुल में जमी पली हूँ, मैंने हमारे अपने गुरु भी नाराज़ नहीं है और महाशिव तो है ही सुप्रीम पावर, तो हम मुझे दोनों का आशीर्वाद है। क्योंकि गुरु नानक देव जी कलयुग के अवतार हैं, वो विष्णु भगवान है समझिए आप। तो उनकी बाणी, उनकी जो बाणी घर घर में आज बज रही है, या हर कोई उनकी बाणी के थ्रू ही हील हो रहा है, उनकी बाणी के थ्रू ही सब कुछ ठीक हो रहा है। तो वो जो लिख गए हैं वो तो भगवान थे साक्षात, वो जो लिख गए हैं हमारे लिए, उसी से तो हम ठीक हो रहे हैं। और इतनी बड़ी बातें हमें नहीं पता होती थी। तो ये हर लाइफ का कहते हैं ना एक चैप्टर होता है, आपका एक टाइम आता है जब आंखों के आगे से पट्टी उतरनी होती है। तो ये पट्टी अब उतरनी थी मेरी आंखों के आगे, कि कहते हैं कि मेरे घर में ही दवा थी और मैं उसे लगा नहीं पा रही थी, या हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे थे। आज समझ में आई है कि वाणी कितनी पवित्र है, कितनी पावन है, इतना बड़ा अमृत है वो। क्योंकि बिना वाणी के कह लो कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ गुरु नानक देव जी आपको पार लगा सकते हैं। उनके गुरु नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, कि ये कह लो कि गुरु नानक देव जी के बिना हम कलयुग से पार हो ही नहीं सकते। और गुरु जी ने भी सिर्फ और सिर्फ गुरबानी, वो भी ब्लेस्ड गुरबानी। आजकल बहुत बड़े सारे सिंगर्स हैं जो एक ही शब्द को अलग अलग सिंगर्स ने गाया, लेकिन गुरु जी पहले गुरबानी सुनते थे बड़े मंदिर में, फिर वो सिलेक्ट करते थे कि पर्टिकुलर ये गुरबानी इस सिंगर की द्वारा गाई हुई ये ब्लेस्ड है। तो कई बार देखा गया है कि संगत सत्संग कराते हैं, लेकिन बेशक गुरबानी वही होती है, लेकिन किसी और सिंगर रागी पाठी की गाई हुई होती है। तो ये भी बहुत बड़ी मतलब ये जानकारी आपको लेनी चाहिए। जो ब्लेस्ड ये कह लो बड़े मंदिर में शब्द बजते हैं, वो ही आपको अपने घर में बजाने चाहिए। और अगर नए सिंगर्स हैं जो कि गुरुजी के लिए गाने बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका मन करता है वो सब सुनने के लिए, आप वैसे सुन लीजिए। लेकिन गुरबानी जब आप सत्संग घर में कर रहे हैं, तब सिर्फ और सिर्फ ब्लेस्ड गुरबानी ही चलाइए, क्योंकि आपने जो कुछ लेना है उसी ब्लेस्ड गुरुजी के द्वारा बताई हुई गुरबानी से ही लेना है। एक संगत ने गुरुजी को क्वेश्चन किया कि गुरुजी ये ही आप ये सिलेक्ट क्यों करते हो, ये आप इतना पहले सुनते हो, रिसर्च करते हो, उसके बाद सिलेक्ट करते हो, फिर बजाते हो, तो ये सब कुछ इसके पीछे क्या राज है? तो आप जैसे गुरुजी तो महाशिव हैं, तो शिव जी के तो कितने प्यारे प्यारे गाने हैं, मैं तो वही हम कंटिन्यू सुनते रहते थे। तो वो इतना नहीं प्रेफर करते थे गुरुजी बजाना। तो गुरुजी के वर्ड्स थे कि रब दा द्वारा लिखिया होया चंगा है या इंसाना दे द्वारा लिखिया होया। तो गुरुजी को ही पता है कौन से शब्द या कौन सी चीज़ ऊपर परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट लिखी गई है, वो ही हमारे लिए ब्लेस्ड है। इसके पीछे ये कारण है। इसका मतलब ये नहीं है वो गलत है, वो ख़राब है। वो सुनिए बाद में जब जितना मन करे, लेकिन जब भी आप अपने घर में सत्संग करें तो जो गुरुजी के द्वारा बताई हुई गुरबानीज़ हैं वो ही चलाइए, वो ही आपको हील करेंगी, वो ही आपको हर तरीके से आपकी लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम्स, चाहे वो ग्रह नक्षत्र से लेकर हो, या आपके एंसेस्टर्स से लेकर प्रॉब्लम हो, या आपकी कुल देवी की कोई प्रॉब्लम हो, या आपको कोई भी श्रापित दोष हो, कुछ भी एनीथिंग, ये सिर्फ गुरबानी ही है जो आपको हर चीज़ से, अगर आप पूरी तरह से ट्रस्ट करके चले तो हटा सकती है। मूल मंत्र का पाठ करिए। मूल मंत्र का पाठ मुँह ज़बानी किसी को भी याद हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो अमृत वेला करिए। अगर आपके कोई काम बनते ही नहीं हैं, आप बहुत मुश्किलों में फंसे हो, तो अमृत वेला बहुत ही ज़्यादा ये कह लो डायमंड टाइम होता है। आपको कोई भी नॉर्मल टाइम में करने से आपको 100 गुना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये पर्टिकुलर आप 40 डेज़ का करके स्टार्ट करके देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क आएगा। लेकिन बस यही है, एक को मानिए, एक के पीछे लगिए। और अगर गुरुजी ने आपको अपनी शरण में ले लिया है तो आप बहुत ब्लेस्ड हो चुके हो। तो वो ब्लेसिंग्स एक एक क्षण, एक एक सेकंड जो हमारी लाइफ का बीत रहा है, तो उसको डाउट्स में मत निकालिए। बस अपने आप को पूरी तरह से गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और फिर गुरुजी को अपने चमत्कार, अपनी रहमतें बरसाने का मौका दीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, कल फिर से मिलते हैं कोई अच्छे से टॉपिक पे। जो गुरुजी ने मुझे बोला उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे।
और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कुछ चैनल वाले हैं जो मेरी वीडियोस लाइव की लेके अपने चैनल पे डाल लेते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं गुरुजी ने मुझे अपना चैनल यूट्यूब बनवाया है तो मैं उसमें अब डाल रही हूँ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।